जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी ही इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी से निवेदन दोस्तों कि आप लोग जो है क्लास को बिल्कुल ही अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आने पे आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले डेली क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देखकर जो है अपनी तैयारी दोस्तों बहुत ही अच्छा कर सकें। तो चलिए हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट आज और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का है, जेमोरिन कहाँ का राजा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी का दोस्तों कि जेमोरिन जो है यह कहाँ के राजा थे। यह थे यहाँ पे कालीकट के। ऑप्शन नंबर आप सभी का दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अब्दुल मजीद कहाँ के व्यापारी थे। अब्दुल मजीद जो है यह कहाँ के थे, यह अपने ही भारत यानी इंडिया के थे। यहाँ पे आप सभी के दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाते हैं। कैप्टन कुक जो है यह किसकी खोज किए थे, यह किए थे आपके ऑस्ट्रेलिया की खोज। यहाँ पे आप सभी का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, इसाबेल कहाँ की राजकुमारी थी। इसाबेल दोस्तों यह आपकी जो हो जाती हैं कहाँ की राजकुमारी, तो स्पेन की। यहाँ पे आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है, केबल नामक पुर्तगाली जहाजी से यानी जहाज से जो है कहाँ का पता लगाया। केबल जो है यह किसका पता लगाए थे, तो केबल जो खोजे थे वह ब्राज़ील का पता लगाए। यहाँ पे आप सभी का बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आप सभी के यहाँ पे है, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रही। 80 वर्षों तक यह जो है रह गए थे चांदी पे निर्भर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ही सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ स्थित है, यह कहाँ पे है। रोमन कैथोलिक जो है चर्च का केंद्र कहाँ पे था, यह थे आपके रोमन में यानी रोम में ही। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी का है, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का आरंभ हुआ यानी आगमन हुआ। कौन ऐसा युग है दोस्तों, यानी कौन ऐसा शताब्दी है जिसमें आपका मध्य युग का अंत हो गया। वो आप हो जाते हैं क्या 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे नहीं, यह का नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग जो है 15वीं से 16वीं शताब्दी कीजिएगा। क्या कीजिएगा आप लोग 15वीं से 16वीं शताब्दी में। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आप सभी के यहाँ पे क्या, पुनर्जागरण का केंद्र बना। पुनर्जागरण का केंद्र जो दोस्तों कहाँ पे बने, यह बन जाते हैं आपकी इटली में। कहाँ पे, इटली में। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका है, उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज जो है किसने की थी। केप ऑफ गुड होप का जो है पता लगाने वाले व्यक्ति कौन थे, वो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो बार्थोलोमियो डियाज। यहाँ पे आप सभी के डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। चलिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है कि अमेरिका का पता जो कब लगाया गया। यह लगाया था आपके 1492 ईस्वी को। 1492 को पता लगाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, आप लोग सही कीजिएगा 1492 को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है, स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषण जो या स्वपोषी पोषण कह सकते हैं, यह क्या है। इसमें जो है भोजन का निर्माण स्वयं करना पड़ता है, यानी आपका दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, परपोषी किसे कहते हैं। परपोषी वैसा जीव होता है जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है। यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही होगा कि भोजन का निर्माण अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही।
चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, मृत जीवी पोषक किस में पाए जाते हैं? मृत जीवी पोषक जो है यह किस में दोस्तों पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं यहाँ पे कवक और बैक्टीरिया में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग जो है देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ कार्बनिक अणु में परिवर्तित होता है? कार्बनिक अणु में जो है परिवर्तित कौन आपको होते हैं? तो ग्लूकोज होते हैं। यहाँ पे आपके सी ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएंगे सही। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग यहाँ पे, स्वपोषण की विधि में कौन सा जीव उदाहरण के रूप में दिया गया है? स्वपोषण में केवल आपके आते हैं कौन? तो हरे पेड़ पौधे, यानी आपके यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल ही सही दोस्त आपका। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, अमीबा का पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है? अमीबा का पोषण जो आपका कह सकते हैं कूटपात के माध्यम से, यानी आपका ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है ना, कूटपात से जो है अमीबा अपना पोषण ग्रहण करते हैं। चलिए हम लोग जो है देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है 18 नंबर, मनुष्य के दांत में किस पदार्थ का अधिकता होती है? या मनुष्य के दांत में जो कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो आप क्या होते हैं? तो कैल्शियम होते हैं। बी ऑप्शन दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को आप लोग, मनुष्य के मुख गुहा में कितने लाल ग्रंथियाँ होती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में जो है 3 लाल ग्रंथियाँ होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अब अगले प्रश्न को आप लोग। अगला प्रश्न आपका है, अमाशय में कौन सा रस निकलता है? अमाशय से जो है आपके रस निकलते हैं कौन? उसको हम कहते हैं जठर रस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, छोटी आंत में पाचन की क्रिया किसके द्वारा होती है? छोटी आंत में जो है पाचन क्रिया किसके तहत होती है? तो आपके होते हैं किसके तहत? तो अग्न्याशिक रस के कारण। ठीक है ना, यानी जो अग्न्याशय से रस निकलता है उसके कारण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सबसे निचली परत का नाम बताइए। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए दोस्तों कि पृथ्वी की जो है सबसे निचली परत का नाम बताना है हमें। वह आपसे सबसे निचली जो है, तो सबसे नीचे वाली परत को कहते हैं क्या? कोरोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगले प्रश्न का आप लोग, पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक कौन से तत्व पिघले हुए पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक आपके पिघले हुए तत्व जो है वो आपके निकेल और लोहा हैं। सी ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पर भी सही हो जाएंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? तो पिघली अवस्था में रहने वाली परत जो है वो आपके यहाँ कोरोड। कौन है? तो कोरोड हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल ही सही है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली क्लास दोस्तों ऐसे ही पहुँचते रहे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न आप सभी के है, पृथ्वी को रत्नगर्भा क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को जो है रत्नगर्भा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, पृथ्वी के गर्भ से कौन सा खनिज प्राप्त होते हैं? तो पृथ्वी के गर्भ यानी अंदर से आपका जो है खनिज तेल भी है, हीरा भी है और कोयला भी है। उपयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा सही। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, भूपर्पट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? भूपर्पट्टी में जो है पाए जाने वाले तत्व वह आपके हो जाएंगे कौन कौन? तो सिलिका और एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होता है?
तो पृथ्वी के अंदर जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे जो है दाब बढ़ता है, यानी वहाँ पे आपका जो है फोर्स बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, मेटल परत को और किस नाम से जाना जाता है? जो मेटल परत है इसको किस नाम से हम जानते हैं? तो सीमा का नाम से। सी ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, भूपर्पट्टी किस परत का ऊपरी हिस्सा है? भूपर्पट्टी जो आपका जो है सियाल का ऊपरी हिस्सा है। ये ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। दोस्तों यह थे आज के आप टोटल आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है, और क्लास अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले डेली क्लास दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग जो है मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।